कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत को मिली तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी वैक्सीन को आपात स्थिति में उपयोग की मिली अनुमति। देश भर में आज से शुरू हुए चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को बधाई। प्रदेश भर में बैसाखी पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। और करनाल जिले के तरावड़ी पुलिस थाने को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 की रैंकिंग में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किया गया घोषित। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI के विशेषज्ञ समूह ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। भारत में अब कोविड महामारी से निपटने के लिए ये तीसरी वैक्सीन होगी जिसका आपात उपयोग किया जा सकेगा। भारत में इस वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण डॉक्टर रेड्डीज लैब करा रही है। हैदराबाद की बहुराष्ट्रीय भारतीय दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भारत में स्पुतनिक टीके की आपूर्ति के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF के साथ समझौता किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विशेषज्ञों ने स्पुतनिक वी के टीके को मंजूरी दे दी है। अभी हमारे जो एक्सपर्ट कमेटी है हमारे ड्रग कंट्रोलर की, उन्होंने अपनी औपचारिक स्वीकृति दी है। नेगवैक ने भी उसके संदर्भ में अपनी तैयारी जो है, अपना ओपिनियन दिया है। अब हमें लगता है कि उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की औपचारिक स्वीकृति मिलना ये एक शायद फॉर्मेलिटी जैसा ही बचा है। देश भर में आज से चैत्र नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है। देश भर के मंदिरों में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना की जा रही है। मां शक्ति की पूजा के इस पर्व के दौरान लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत करते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां के इस रूप को सौभाग्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में आज भक्तगण बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचकर मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की अर्चना कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हालांकि कोरोना के खतरे से चलते सावधानियों का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी। आज पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र गुड्डी पड़वा और असम में बिहू का पर्व मनाया जा रहा है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत तमाम नेताओं ने देशवासियों को इन सभी त्योहारों की बधाई दी है। प्रदेश भर में भी आज चैत्र नवरात्रि का आरंभ श्रद्धा और उत्साह से हुआ। आज से ही हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2078 भी शुरू हुआ। इस पावन अवसर पर कैथल के सभी मंदिरों को भव्य ढंग से सजाया गया और लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की और मंगल कामना की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि कोरोना काल में भी श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई और वे सामाजिक दूरी रखते हुए और मास्क पहनकर मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए पूरे मंदिर को सैनिटाइज किया गया है। देखिए, जब से महामारी फैली हुई है, प्रत्येक आने वाले श्रद्धालु से यही आग्रह किया जाता है कि आप भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। मास्क पहने, सैनिटाइजर होकर आएँ, या मास्क नहीं तो मंदिर की तरफ से व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है एक दूसरे को टच करती है। और सभी से प्रार्थना भी रहती है कि अगर मास्क पहने, सैनिटाइजर हो, हाथ पाथ धो के आएँ। और सब माता रानी से भी प्रार्थना है कि इस संसार में जो ये बीमारी फैली कि है माँ आप शक्ति स्वरूपा हो, आनंददायिनी हो, शत्रु विनाशनी हो और महामारी का सदैव नाश करने वाली हो। आप में ऐसी आत्म शक्ति है कि आप इस संसार में आने वाली महामारी को दूर करें। आप मंदिर में सैनिटाइजर करवाया है और मंदिर में सैनिटाइजर की विशेष व्यवस्था करवाई गई है। सभी को बोला जा रहा है कि मास्क लगाकर ही मंदिर में पहुँचे और सभी अपनी अपनी दूरी बना के रखें। ऐसी व्यवस्थाएं मंदिर में बना के रखी है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले चैत्र नवरात्रों में भी कोरोना का शुरुआत हुई थी। इस बार कोरोना फिर पुनः दोबारा अधिक बढ़ रहा है। तो इस कोरोना की महामारी में सभी को विशेष आदेश दिए जा रहे हैं कि सभी भक्त अपनी अपनी दूरी बना के रखें। श्रद्धालुओं ने कहा कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज से ही हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ हुआ है।
इस अवसर पर उन्होंने सुख समृद्धि और पूरे विश्व में सुख शांति बने रहने की कामना की। भक्तों को जय माता की। आज नया संवत 2078 हम सब हिंदुओं के लिए बड़ा खुशी का पर्व है। माँ के चरणों में जो भी भक्त आते हैं सभी की मनोकामना माता पूरी करती है। माता रानी से बस यही मनोकामना है, सबकी मनोकामना पूरी करे। और आज नया वर्ष शुरू हुआ है जैसे कि सभी को पता है, तो माता रानी से मेरी यही विनती है। बिल्कुल, सुबह शाम अगर आप जोत लगाने के लिए आएंगे तो माता रानी आपकी मनोकामना पूरी जरूर करेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बैसाखी के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि एवं नई ऊर्जा का संचार करे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी प्रदेशवासियों को ट्वीट के माध्यम से बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं दी और जलियांवाला बाग के शहीदों को नमन किया। प्रदेश में बैसाखी का पर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। बैसाखी के पावन अवसर पर फतेहाबाद जिले के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री झाड़ साहब में विशेष अरदास की गई तथा पवित्र सरोवर में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस अवसर पर कोरोना संबंधी नियमों की पालना का विशेष ध्यान रखा गया। गुरुद्वारा के ग्रंथी ने बताया कि इस गुरुद्वारे में हर साल श्रद्धालु पूरे प्रदेश से आते हैं और अरदास करते हैं। आज विशेष रूप से विश्व महामारी कोरोना की समाप्ति के लिए विशेष अरदास की गई तथा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने का प्रण लिया गया। हज ग्रंथी भाई साहब भाई चरण सिंह जी आलूपुर वाले ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। श्रद्धालुओं ने बताया कि आज के दिन ही 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उसके बाद से ये दिन हर वर्ष बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। श्रद्धालुओं ने कहा कि आज के ही दिन से विधिवत ढंग से किसान अपनी फसलों की कटाई भी शुरू करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने महाराज ने ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਸਾਜੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ मिले। करनाल जिले के तरावड़ी पुलिस थाने को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 के लिए पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। इस रैंकिंग का मूल उद्देश्य पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार करना और उसे सिटीजन फ्रेंडली बनाना है। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों का चयन करने के अतिरिक्त राज्यवार रैंकिंग भी जारी की जाती है, जिसमें बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 के लिए तरावड़ी पुलिस स्टेशन को शामिल किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस स्टेशन की टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये सम्मान पूरी करनाल पुलिस के लिए गर्व की बात है। पुलिस स्टेशन आकलित किया गया है तो हमें इस बात पे गर्व है और जितने भी वहाँ पर कर्मचारी कार्यरत हैं उन्होंने बड़ी इसके लिए अथक मेहनत की है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तरावड़ी पुलिस स्टेशन की तरह बाकी हमारे पुलिस स्टेशन है वो भी एक आदर्श पुलिस स्टेशन बने। तरावड़ी थाना प्रभारी कुलबीर कौर को उनकी उपलब्धियों के लिए आज सामाजिक संस्थाओं ने भी सम्मानित किया। कुलबीर कौर ने कहा कि यह उपलब्धि शहरवासियों और थाना कर्मचारियों के सहयोग से संभव हो पाई है। मैं सबसे पहले तो अपना बैसाखी पर्व और नवरात्रि की बधाई देना चाहती हूँ अपने शहरवासियों को। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा तरावड़ी पुलिस स्टेशन है बेस्ट थाना चुना गया है, जिसको रिवार्ड दिया गया है 2020 का, तो ये मेरे तरावड़ी शहरवासियों की और मेरे अपने स्टाफ की उनके सहयोग से सब हो पाया है। इस चीज़ के लिए मैं अपने डीजीपी सर, आईजी मैम, एसपी सर का बहुत बहुत कॉन्सुलेशन देती हूँ, जिनके मार्गदर्शन में ये सब हो पाया है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो भी पब्लिक आए मेरे पास उनको न्याय मिले, उनको सही ढंग से उनकी सुनवाई हो और मेरा अपने तरावड़ी शहर वासियों से जितने भी मौजूद आदमी हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, उनके सहयोग से मैं और कामयाब हो पाऊँ। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं।
केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। रतनलाल कटारिया ने श्रोताओं से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि बाबा साहेब एक महान दार्शनिक थे और संपूर्ण समाज का चिंतन करते थे। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। यद्यपि सारे विश्व में कल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती को मनाया जाएगा, लेकिन सारे देश में एक सप्ताह पहले ही उनके जन्मदिन को लेकर सारे विश्व में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है और उस कड़ी में ही आज मैं सेंटर फॉर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्टडीज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। प्रदेश में कोविड-19 के लगातार बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 12 तारीख से आगामी आदेशों तक रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश में लोगों की गैर आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। वे सड़क पर और किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से घर के बाहर पैदल और ना ही गाड़ी से घूम सकेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस कोरोना कर्फ्यू के समय लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी जाएगी। इसमें अस्पताल, दवाई की दुकानें और ATM खुला रहने की अनुमति दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी अनुमति दी होगी। ISBT रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमति होगी। प्रदेश में टीका उत्सव के तहत कोविड-19 टीकाकरण जारी है। पलवल जिले के उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए 3 कोविड रथ रवाना किए गए हैं, जो पलवल, होडल व हथीन क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सावधानी बरतनी जरूरी है। उन्होंने लोगों से कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। हरियाणा में पूरे देश में दोबारा से हो गया है, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए हमने दोबारा वो जो पुरानी स्ट्रैटेजी थी हमारी उसी को इसमें अडॉप्ट किया है और उसके लिए आज 3 जो हमने कोविड के रथ जो हैं वो रवाना किए हैं, जिसमें तीनों सब डिवीज़न में वो घूमेंगे, लोगों को बताएंगे, सेंसिटाइज करेंगे कि भाई दोबारा से कोविड आ गया है और इसके लिए सावधानी रखें। क्या सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि जिले में 4 दिवसीय कोविड उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों में कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की 70 टीमों द्वारा वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर भी एक ड्राइव चलाई हुई है, तो इसी का जो आज ये रखा गया, माननीय उपायुक्त महोदय से आज के दिवस का सेकंड डे हमारा उसका उद्घाटन उनसे करवाया गया है और उसमें हमारे जो 3 वाहन हैं वो तीनों सब डिविजन्स में घूमेंगे और वो जागरूक करेंगे कि कोविड दोबारा से आ रहा है, दोबारा लहर आ रही है, हमें फिर से मास्क इस्तेमाल करने चाहिए प्रॉपर तरीके से। वैसे तो मनाही कभी नहीं की गई थी, लेकिन वैक्सीन लगवाने वाले नागरिकों ने कहा कि यदि हर व्यक्ति समय पर वैक्सीन की डोज लेंगे तो कोरोना महामारी को निश्चित तौर पर हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी को सरकार द्वारा चलाए गए इस अभियान के तहत टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। वैक्सीन की फर्स्ट डोज ली है क्योंकि इससे सारा देश, सारा संसार भयभीत है और अगर हम डोज टाइम पे लेंगे तो हम अपने शरीर को, देश को, राष्ट्र को, सबको स्वस्थ रखेंगे। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक व्यक्ति को, जैसा कि सरकार के निर्देश अनुसार 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए इस समय, तो इससे देश के लिए, अपने खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए ये बहुत बेहतरीन कार्य है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत को मिली तीसरी वैक्सीन। स्पुतनिक वी वैक्सीन को आपात स्थिति में उपयोग की मिली अनुमति। देश भर में आज से शुरू हुए चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को बधाई। प्रदेश भर में बैसाखी पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। और करनाल जिले के तरावड़ी पुलिस थाने को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 की रैंकिंग में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किया गया घोषित। हमारे सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और घर से बाहर मास्क हमेशा पहनें।